Welcome back to my YouTube channel, and in this video we'll be looking into very important scientific reasoning questions of the topic skeletal system. इस तरीके के सवाल आपको AKU एंड IMAT के अंदर देखने को मिल सकते हैं. Okay, if you do not know what is IMAT एक टेस्ट होता है to study in Italy, to study medicine in Italy. Okay, let's just start. First MCQs हमारे पास ये है. A patient with a vitamin D deficiency is more likely to develop weakened bones. Which of the following best explains the outcome? एक patient है, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और हमें बताना है कि आउटकम उसका क्या होगा. अच्छा, इन सवालों में हम तकरीबन बेस्ट ऑप्शन ले रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है बेस्ट एक्सप्लेन्स. ओके, नंबर 1 ऑप्शन है विटामिन डी इनहिबिट्स. एक होता है वर्ड एग्जिबिट्स, एक होता है इनहिबिट्स. एग्जिबिट्स मतलब उसके पास है, इनहिबिट्स मतलब उसको इनहिबिट करता है, मतलब उसको रोकता है. ओके, अगेन इट्स अ गेम ऑफ इंग्लिश इज वेल. विटामिन डी इनहिबिट्स ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी. ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट एक ऐसे सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. ये रिलीज़ करते हैं कोलेजन, और जब ये ऑस्टियोब्लास्ट पूरी तरीके से कोलेजन के तरह इमर्स हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स के अंदर, और यही सेल्स काम करते हैं ऑसिफिकेशन का, जिसे मैं बोलती हूँ कैल्सिफिकेशन. ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये तो हमारे काम आ रहा है. तो विटामिन डी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन को नुकसान पहुँचे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन. अच्छा, आप देख सकते हैं इससे मैंने कितने सारे आपको पॉइंट्स बता दिए. अगर आपने चैप्टर से नहीं भी पढ़ा तो यू वुड कवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज वेल. सेकेंड है विटामिन डी प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. विटामिन डी प्रिवेंट करेगा. पहली बात, विटामिन डी प्रिवेंट क्यों करेगा? क्योंकि विटामिन डी का काम क्या होता है? कैल्शियम की डिपोजिशन करवाना. ठीक है, या मैं बोलती हूँ कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाना. ठीक है, अब यहाँ प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब इन द स्टमक लिखा हुआ है यहाँ पे. अब स्टमक के अंदर ओके, ये पॉइंट सही भी है क्योंकि कैल्शियम जो विटामिन डी होता है बेसिकली वो एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम की इन द बोन्स. ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो प्रिवेंशन करवाएगा कि स्टमक के अंदर हो जाए, लेकिन स्टमक में भी कौन से पार्ट में, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिटन. तो हम इसको, इस पॉइंट को फ़िलहाल जो है इस पॉइंट को हम यहीं रखते हैं. नेक्स्ट है विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. विटामिन डी नेसेसरी है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. ये बात अभी भी सही लग रही है क्योंकि ये नेसेसरी है कैल्शियम ताकि एब्जॉर्ब हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, अच्छा एक आई एम सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है. वो ये है, वो मिस्टेक ये है कि ये पॉइंट तो गलत है. सेकेंड पॉइंट है विटामिन डी प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक. तो ये पॉइंट भी गलत है, ये प्रिवेंट नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. ऐसा ये बात सही है क्योंकि विटामिन डी का काम यही होता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर. तो ये बात सही है. नेक्स्ट है विटामिन डी स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी लीडिंग टू वीकर बोन्स. ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट ये होते हैं मैं बोल सकती हूँ बोन ब्रेकिंग सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं. ठीक है, बोन ब्रेकिंग सेल्स. इनका काम क्या होता है? ये करवाते हैं डीमिनरलाइजेशन. ठीक है, तो विटामिन डी का काम ये नहीं होता कि वो ऑस्टियोक्लास्ट को करवाए, इससे तो बोन वीक हो रही है ना, तो विटामिन डी का ये बिल्कुल काम नहीं होता.
विटामिन, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही ऑप्शन रहेगा। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रीजनिंग में दिए, विटामिन विदाउट विटामिन डी कैल्शियम कांट बी एब्जॉर्ब्ड एफिशिएंटली लीडिंग टू सॉफ्ट और वीकर बोन्स। तो विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल ताकि एब्जॉर्प्शन सही से हो पाए। ठीक है, ये विटामिन ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज अ फ्रैक्चर इन द शाफ्ट, शाफ्ट कहते हैं डायफाइसिस को, ऑफ लॉन्ग बोन टेक लॉन्गर टू हील दैन वन इन द एंड एपीफाइसिस। अच्छा ये डायफाइसिस एपीफाइसिस क्या है? अगर आपने बोन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ, कंसिडर करें यहाँ की बोन है। ठीक है, वैसे को पढ़ना चाहिए था बट इट्स ओके। ये आपकी बोन है। ठीक है, बोन का जो ये एंड वाला पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, ठीक है, ये जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। ठीक है, या इसको एपीफाइजियल प्लेट भी कहा जाता है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं डायफाइसिस। ठीक है, जिसके अंदर होती है मेडुलरी कैनाल मौजूद होती है। और ये जो बोन होती है ना, ये वाली यहाँ पे जो बोन होती है उसको हम कहते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, और कॉम्पैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब ये कॉम्पैक्ट बोन क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियंस। ये भी एक एमसीक्यूज मैंने कहीं देखा था। ये ऑस्टियंस कहाँ वर्ड लिखा होगा? आपकी जो सिंध वाली बुक है न्यू, ठीक है, उसके अंदर ऑस्टियंस का जिक्र किया गया है। तो आपको बताना चाहिए कि कॉम्पैक्ट बोन बनी हुई होती है स्ट्रक्चरल यूनिट नोन एज ऑस्टियंस से। और इसी कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग बोल रहे होते हैं, या मैं बोलूँ डायफाइसिस को हम शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर अगर शाफ्ट में आ जाए, डायफाइसिस के अंदर आ जाए, ऑफ अ लॉन्गर बोन, बोन अब बड़ी है और ये इससे ज़्यादा टाइम क्यों लगता है हील होने में, जबकि अगर ये फ्रैक्चर एपीफाइसिस के अंदर हो तो उसको इतना टाइम नहीं लगता। तो ऐसा क्यों है? आपको पता होगा कि ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा काम होता है हीलिंग के अंदर, बिकॉज वही ऑक्सीजन, वही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो मैं एक बात बता दूं कि एपीफाइसिस के अंदर आपको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डायफाइसिस में नहीं होता इतना ब्लड सप्लाई। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी बनता है कि एपीफाइसिस के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है, डायफाइसिस में नहीं होता। ठीक है, इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द डायफाइसिस हैज़ फ्यूअर ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसा बात नहीं है, ऑस्टियोक्लास्ट की सही होता है। द डायफाइसिस हैज़ लेस ब्लड सप्लाई देन एपीफाइसिस, यस ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन और ऑप्शंस भी हम पढ़ते हैं। द एपीफाइसिस कंटेन मोर कॉम्पैक्ट बोन, नहीं ऐसा नहीं होता, कॉम्पैक्ट बोन होती डायफाइसिस के अंदर है। द एपीफाइसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द बोन ग्रोथ, नहीं ऐसा बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बोन ग्रोथ होती है ना, ये भी मैंने एमसीक्यूज देखा था, बोन ग्रोथ जो सबसे ज़्यादा होती ही एपीफाइसिस के अंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, उसे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से मिल रहे होते हैं। तो सही जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा दिस वन, B1। ठीक है, इसकी रीजनिंग पढ़ लेते हैं। हीलिंग रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन विच आर डिलीवर्ड बाय ब्लड, पुअर ब्लड सप्लाई स्लोज हीलिंग। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूँ, एक एमसीक्यूज इससे रिलेटेड, कार्टिलेज जो होते हैं, ठीक है, वो भी स्लो हीलिंग शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होता। उनकी जो लेयर होती है ना पेरी कॉन्ड्रियम, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड सप्लाई होता है, बाकी जो अंदर
कॉन्ड्रोसाइट्स जो उनके सेल्स होते हैं वहाँ तो सिर्फ डिफ्यूजन बहुत ही स्लो हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होता. ठीक है. So we are done with this video. We'll be doing more these MCQs in the next video. Till then, take care and stay tuned to my channel.